क्रिप्टो मार्केट की गलियों में इस टाइम खून की नदियां बह रही हैं। लास्ट 24 आवर्स के अंदर आप देखो बिटकॉइन, इथीरियम, हर ऑल्ट कॉइन का जो है ना इस टाइम कत्ल गारत हो चुका है। सोलाना को देखो बहुत जबरदस्त पंप कर रहा था, बट लास्ट 24 आवर्स के अंदर 17% डंप कर चुका है। बीएनबी को देखो अच्छा चल रहा था, यहां पर एवलॉन्चे को देखो, इसके अलावा डॉज कॉइन को देखो, तमाम ऑल्ट कॉइन देखो, बड़े बड़े छोटे छोटे, यानी यहां पर कोई तफरीक जो है मार्केट इस टाइम नहीं बरत रही है। और यहां पर इक्का दुक्का शिट कॉइन्स को छोड़कर 90% मार्केट जो है इस टाइम बहुत बुरी सूरत हाल से दो चार है। अब यहां पर दोस्तों क्या आपको पैनिक होना चाहिए? क्या आपको सब बेच बाज कर मार्केट से बाहर आ जाना चाहिए, या फिर यहां पर फिलहाल पैनिक होने का टाइम नहीं है? क्या सूरत हाल मार्केट में बनने वाली है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा, तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है। यहां मैं आपको बिटकॉइन के भी एनालिसिस दूंगा और साथ ही साथ दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के बारे में भी बताएंगे कि वो इतनी डंप क्यों हो रही है और इसके बाद अब आगे हमें क्या करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट वीडियो को यहीं से लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को समझा रहा था, और उसके बाद जब मैंने फाइनल वार्निंग दी ना, तो मेरी फाइनल वार्निंग शायद इन मार्केट मेकर्स ने भी सुन ली, और उसके फौरी बाद घंटे 2 घंटे के बाद जो है मार्केट ने डंप करना स्टार्ट किया। और अब यहाँ पर देख लो मार्केट जो है तकरीबन यहाँ पर अब तक जो है ना वो 16% तकरीबन डंप जो है अब तक कर चुकी है। 15% के आसपास जो है ये डंप बनता है हमारा टॉप से। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या पैनिक होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वही यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले तो आप लोग जो है ना ये लेवल्स देख लो बिटकॉइन के कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से। अब पहला लेवल तो वही है जो मैंने आपको काफी दिन पहले बता दिया था कि बिटकॉइन जो है यहाँ पर आएगा, वहां बिटकॉइन पहुंच चुका है। ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट है। तो फिलहाल तक जो है हमारी सपोर्ट जो है इस कैंडल के अंदर रिटेस्ट हो रही है, और जब तक बिटकॉइन की जो कैंडल है वो उसके नीचे क्लोज नहीं होती, हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि ये लेवल जो है ना अभी तक ब्रेक हुआ है। इसके अलावा आप लोगों ने एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पर समझ लेनी है, और वो ये है कि यहाँ पर ये जो एरिया है ना हमारा, ये जो एरिया है ये बिल्कुल हमारा स्ट्रॉन्ग लो का प्रॉपर एक एरिया है, बट इसके नीचे इस लेवल के अंदर भी हमारी काफ़ी लिक्विडिटी मौजूद है। लिक्विडिटी दोस्तों क्यों मौजूद है? जाहिर सी बात है मार्केट मेकर्स कोई पागल तो नहीं है ना, उनको ही पता है कि लोग जब यहाँ पर आएगी मार्केट तो बाइंग करेंगे, मुख्तलिफ जगह पर वो लोग अपने बिड्स वगैरह लगा के बैठे हुए होंगे। तो ऐसे मार्केट मेकर्स जो है हमने हमेशा तो नहीं देखा, पर कभी कभी देखा है कि मार्केट मेकर्स जो है ना ऐसे मौकों के ऊपर जो है ना मार्केट को फ्लश आउट करते हैं इस तरीके से और दोबारा क्लोजिंग ऊपर ले लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस भी उड़ जाते हैं, लोग जो लिक्विडेट होने होते हैं वो भी हो जाते हैं, और दोबारा मार्केट जो है इस तरीके से फिर रिकवर भी हो जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जब बिटकॉइन ऊपर गया स्पीड से, उसके बाद हमें $10,000 का जो है फ्लश इसी लेवल पे दिखाई दिया था, जहाँ पर फिर उसके बाद जो है जो कैंडल हमारी क्लोज हुई थी वो ऊपर जाके क्लोज हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों ने चीज़ समझ लेनी है, जिसमें मैंने बताया भी आपको मैंने, कि अगर हम लिक्विडिटी वगैरह को मिलाते हैं तो यहाँ पर ये पूरे का पूरा लेवल जो है ना हमारा 60,000 से लेकर लगभग यहाँ पर जो हमारा 64,000 का एरिया है, ये पूरे का पूरा समझ लो कि हमारा वीकली जोन का एक सपोर्ट लेवल है। अब ये सपोर्ट लेवल दोस्तों क्यों है, मैं चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, ज़्यादा आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये वही लेवल है दोस्तों जो हमारा जो है ना पिछले बुल रन का जो पिछला टॉप लगा था, यानी कि हमारी जो फर्स्ट रैली आई थी उसका टॉप था। ये पूरे का पूरा वही लेवल है, और इस टाइम यही लेवल जो है आपके सामने रिटेस्ट हो रहा है। अब 60,000 का लेवल जब तक होल्ड है तब तक कोई टेंशन नहीं है, जहां से मार्केट रिकवर होगी वहीं पर आपको मार्केट दोबारा शूट आउट करती हुई दिखाई देगी। बट अगर इन केस फर्ज कर ले कि 60,000 का लेवल टूट भी जाता है, तो दोबारा कहूंगा दोस्तों कि वो समझ लो कि आपके लोगों के लिए एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आएगा, और उस सूरत में जो आप लोगों ने कैश मैंने बोला था कि साइड पे रखना है 3 से 4 पार्ट्स में एंट्रीज देने का मैंने कहा था आपको, तो सूरत में आपकी वो एंट्रीज जो है ना काम आएंगी आपके। और अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट लेवल जो होगा ना बिटकॉइन का वो होगा हमारा 53,000 से लेकर लगभग यहाँ पे 50,000 का लेवल। अब यहाँ तक मार्केट अगर आ गई तो जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स की तबाही हो जाएगी वहां पर। बट मेरे भाइयों में अगेन वही बात करूंगा कि वो आप लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, और उस सूरत में जो आप लोगों के पास रिमेनिंग एंट्रीज होंगी ना उनके अंदर भी आपको एंट्री लेने का मौका मिलेगा। और वो तमाम ऑल्ट कॉइन्स, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि जिनको आप लोग अभी तक हसरत की निगाहों से देख रहे थे या देख रहे हो कि यार ये ऑल्ट कॉइन्स जो है ना शायद हमारी रेंज में नहीं आएंगे, उनके अंदर भी आपको मार्केट जो है एंट्री लेने का मौका देगी। तो आप लोग मुझे दोस्तों यहां पर ये बताओ कि अगर आप लोगों ने अभी तक कोई एंट्री नहीं ली हुई थी
और यहाँ पर अगर एक एंट्री आप ले भी चुके हो तो यहाँ पर मार्केट के डंप होने की सूरत में आपको खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए? बिल्कुल मेरे भाइयों, आपको हरगिज परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे ही डंप्स के अंदर, ऐसे ही क्रैश के अंदर जो है मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देती है और उससे हमें जो है ना फायदा उठाना चाहिए। तो अगेन दोस्तों वही बात मैं रिपीट करूंगा, वही स्ट्रेटजी आपको दूंगा कि आप लोगों ने अगर कोई एंट्री नहीं ली हुई तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक एंट्री यहाँ पर फौरी तौर पे मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो आपको लग रहे हैं कि आपकी रेंज में आ चुके हैं उनके अंदर आप ले सकते हो। मैंने पिछले दिनों के अंदर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स बताए हैं, तो वो ऑल्ट कॉइन्स जो है आप कंसीडर कर सकते हो। अब ये तो हो गया दोस्तों कि मार्केट डंप कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से मार्केट में मूव करना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं अब बिटकॉइन के स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ, ताकि हम देखें करंट सिचुएशन बिटकॉइन की क्या चल रही है और किस टाइम जो है मार्केट दोबारा पंप कर सकती है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हो चुका है। पहले हम यहाँ पर ट्रेंड देखेंगे, कहां से ट्रेंड टूटा और अब यहां पर जो है किस टाइम हमें जो है दोबारा रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो यहां पर नोट करो दोस्तों, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो है बिटकॉइन जो है पहले यहां पर हायर हाइज हायर लोज बना रहा था। ये लेवल था जहां पर एक्चुअल में बिटकॉइन का जो ट्रेंड है वो ब्रेक हुआ था और इसी लेवल के ऊपर जो है ना मैंने आपको मेजर वार्निंग दी थी और उसी के बाद 1-2 घंटे बाद ही हमने देखा कि मार्केट जो है फिर वहां से डंप होना स्टार्ट हो गई थी। तो यहां पर दोस्तों ट्रेंड हमारा टूटा, बिटकॉइन ने रीटेस्ट किया और उसके बाद क्या हुआ, लोअर लोज लोअर हाइज बनना स्टार्ट हो गए, लोअर लो बना लोअर हाई बना। मुसलसल देखो कि मार्केट में ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ ही है। आप लोग जानते हो, अगर आप लोग मेरे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस देख चुके हो पहले, कि ट्रेंड हमारा तब टूटेगा, तब हमारा ब्रेक होने का पहला इंडिकेशन मिलेगा जहां पर हमारा जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई है वो ब्रेक होगा। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहां पर अभी तक जो है ना हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई जो है वो किसी भी जगह पर, किसी भी मौके पर जो है ना वो यहां ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब तक दोस्तों ऐसा नहीं होता, जाहिर सी बात है दोबारा से आपको मार्केट में पॉजिटिविटी जो पहले चल रही थी वो दिखाई देना मुश्किल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस ट्रेंड के हिसाब से आप लोगों ने नजर रखनी है प्रीवियस हमारे लोअर हाई के ऊपर। इस बीच में आप लोगों को जो मैंने स्पॉट में बाइंग की, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की स्ट्रेटजी दी है वो फॉलो करो। पर जब तक हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक नहीं होता तब तक आप लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर बड़े रिस्क लेने से गुरेज करो। इसके अलावा अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें नीचे की तरफ, तो यहां पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों हमारे जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो यहां पर मैं मार्क कर देता हूं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर पहले सपोर्ट लेवल पर तो इस टाइम बिटकॉइन आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है और इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है हमारा 4 घंटे के अंदर हमारा वो ये वाला लेवल है। ठीक है, ये पूरे का पूरा हमारा लेवल है जो कि हमारा जो है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। यहां तक भी जो है बिटकॉइन आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट ये ब्रेक होगा तो फिर हमें जो है कुछ दिन जो हमारी चॉपीनेस चल रही है मार्केट के अंदर वो मजीद आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। पैनिक होने का टाइम तब भी नहीं होगा, बट बहरहाल जो मार्केट में बेरिश सिनेरियो चल रहा है आप ये कह सकते हो कि वो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है। तो ये था दोस्तों बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म का और मैक्रो लेवल का सिनेरियो। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग जो है ना ब्लाइंडली मार्केट में मूव नहीं करोगे, अब आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा यहां पर ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे इसके बाद, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर दोस्तों हमें जो इस टाइम बड़ा डंप दिखाई दे रहा है और ऑल्ट कॉइन्स जो बुरी तरीके से ब्लीड हो रहे हैं, उसका मेन रीजन ये है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना हमारी, वो जो है ना बिटकॉइन के डंप के साथ जो है बढ़ती जा रही है। और आप लोग जानते हो कि अगर बिटकॉइन डंप हो रहा है और साथ डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ऑल्ट कॉइन्स की बर्बादी होती है, ऑल्ट कॉइन्स की तबाही होती है। और इसका रीजन ये होता है कि बिटकॉइन जब बड़ा डंप लेता है तो वहां पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो ऑल्ट कॉइन से पैसा निकालते हैं, बिटकॉइन के अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि वो बिटकॉइन को महफूज तस्वुर करते हैं। या आप सब लोग जानते हो कि ऑल्ट कॉइन्स मार्केट से भाग भी सकते हैं, ऑल्ट कॉइन्स तबाह भी हो सकते हैं, बट बिटकॉइन के बारे में हम 99% ये कह सकते हैं कि वो यहां से कहीं नहीं जा रहा। और इस टाइम मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट का जो सेफेस्ट एसेट है वो बिटकॉइन ही है। तो इसी रीजन की वजह से पैसा यहां पर ऑल्ट कॉइन से निकलकर बिटकॉइन के अंदर आ रहा है और जब तक ऐसा होता रहेगा ऑल्ट कॉइन्स यहां पर आपको प्रॉब्लम में दिखाई देंगे। बट जैसे ही बिटकॉइन मेरे भाइयों किसी भी लेवल के ऊपर स्टेबल हो गया, मैंने पहले भी काफी दफा बताया आपको कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि बिटकॉइन 74,000 के लेवल पे स्टेबल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता बिटकॉइन यहां पर 70,000 से नीचे स्टेबल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बिटकॉइन 60,000 के लेवल पे स्टेबल हो। 60,000 से ऊपर जहां बिटकॉइन स्टेबल हो गया, वहां पर कुछ दिन मौजूद रहा, तो आपको वहां पर ऑल्ट कॉइन्स दोबारा से बड़े बड़े ब्रेकआउट लेते हुए दिखेंगे। तो हमें क्या करना है दोस्तों,
इस टाइम मार्केट का जो बाप है बिटकॉइन के ऊपर नजर रखनी है। जब तक वो बेरिश चल रहा है हमें यहाँ पर रिस्क कंट्रोल रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सबके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से, और वो ये है कि आप सब लोग जिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर स्टक हो, अगर स्टक हो और आप लोग चाहते हो उनको डीसीए करना नीचे के लेवल्स के ऊपर, तो आप लोगों ने अपनी एंट्री लिखनी है और साथ ही साथ ये लिखना है कि आप लोग जो है कितनी एंट्रीज मजीद लेना चाहते हो। तो उस लिहाज से मैं आपको उन ऑल्ट कॉइन्स के जो हमारे लेवल्स हैं, मेजर हमारे ऑर्डर ब्लॉक के लेवल्स हैं, वो बता दूंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ऑल्ट कॉइन लिखो, बात पूरी लिखना, ये मत लिखना कि आसिफ भाई डॉट का बता दो, आसिफ भाई लिंक का बता दो, मुझे क्या पता आप क्या जानना चाह रहे हो। तो बात पूरी लिखें तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर जो मोस्ट प्रॉब्ली रात में बनाऊंगा उसके अंदर उन ऑल्ट कॉइन्स को शामिल करके आपको उनके लेवल्स बता दूंगा। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, आपकी बहुत ज्यादा दुआओं का तलबगार हूं। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।